जय श्री राम सभी व्यूअर्स को। आइए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले वीडियो देखिए फिर हमसे बात करते हैं। चलिए। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। जय हो मोदी जी। मैं तो सबसे पहले इन्हें कोटि कोटि नमस्कार करता हूं कि बिहार के लोग इतने भूखे हैं, मर रहे थे आपके अरवा चावल के बिना, कि आपने बिहार वासियों को इतनी बड़ी सौगात दिया है। अब आप पूछिए सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? इस वीडियो को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में यही आ रहा है कि हमारे बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या भेदभाव हो रहा है? भेदभाव यही हो रहा है कि मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं। मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो पेट्रोलियम की बात करते हैं। मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे रोजगार की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। और जब हमारे बिहार में आते हैं तो हमारे बिहार में उन्होंने अरवा चावल से उसना चावल देते हैं। ये सौगात हमारे बिहार वासियों को नसीब में है। ये तो हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है यश कुमार जी, ठीक है। इसमें वो उरवा चावल की या उसवा चावल की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है। क्या पहले तो हम इसी पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक है। क्या ये उसवा और उरवा चावल की बात हुई थी चालू के नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। अब एक बात मुझे बताइए। पहले बताइए, हुई थी? बिल्कुल, ठीक है। तो उसको क्लियर उन्होंने करा है या आपकी मांग हुई होगी? आपसे सबने नहीं करी होगी, किसी छोटे ने कहीं से नहीं मांग करी होगी कि हमें उसवा चावल दिया जाए। तो वो कदम उन्होंने ओके करके, राइट करके, टिक लगा के वो काम चालू करा। क्या वो कार्य सही नहीं करा उन्होंने? बहुत बढ़िया करा, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है ये अलग फील्ड का काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं मोदी जी गुजरात में, ठीक है। वहां चावल की, अरे वहां पे अगर ये काट के तमिलनाडु की किसी पेड़ की वीडियो लगा देते मोदी जी की, जहां वो भाषण पेड़ के बारे में दे रखे हैं, ठीक है, तो वो अलग फील्ड मानी जाती है। हर एक उनका जो लेक्चर है वो अलग अलग फील्ड पे लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। उनके अलग लेक्चर की कुछ वीडियो काट के उन्होंने कहीं लगा दी किसी अलग फील्ड के लेक्चर के साथ, तो उसको हम कंपेयर करके उनका नहीं बोल सकते हैं। अब मैं बोलूं? जी बोलिए। बिहार में क्या कृषि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कृषि प्रधान राज्य है बिहार। बिल्कुल है। मोदी जी को आप एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए जो गुजरात में जाके लोगों को ये बोल रहा है कि मैं गरीब लोगों के लिए मैंने ये राशन फ्री कर रहा हूँ। एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए। क्यों गुजरात में ही फैक्ट्री क्यों लगाई जा सकती है, बिहार में क्यों नहीं? बिहार में बीजेपी कितने साल से सत्ता में है? काफी साल हो गए। 20 साल से है। बीजेपी गठबंधन में है लेकिन सत्ता में है ना, है 20 साल से है। क्या 20 साल में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है? क्या बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जब भी मोदी जी जाते हैं तो ट्रेन देते हैं बिहार वासियों को, ये बोल के कि आप लोग धक्के खा के जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं काम करने, आप धक्के खा के जाते हैं गुजरात काम करने, आप धक्के खा के जाते हैं अदर स्टेट काम करने के लिए। उसके लिए हम आपको एक स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आराम से बैठ के जाओ, आराम से मतलब बैठ के जाओ। अब मोदी जी का एक मुझे वीडियो दिखा दीजिए, एक ऐसा जहां कि तमिलनाडु में जाके ये बात कह सके तमिलनाडु को लोगों से कि आपको एक स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं ताकि आपके बच्चे यहां से महाराष्ट्र जाए काम करने। पहली बात तो ये बात ही गलत है। इस बात को देखो मैं भी आपका समर्थन करूंगा। अगर जो इंसान को वहीं पे उनका काम तमाम व्यवसाय मिल जाता है, ठीक है, रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए उनकी इनकम का स्रोत बन रहा है, अपने स्टेट में बने, अपने शहर में बने, अपने कस्बे में बने, तो वो सबसे बढ़िया है। इंसान को अपना घर छोड़ के किसी दूसरे शहर ना जाना पड़े, ठीक है। ये तो मोदी जी को करना चाहिए अगर उन्होंने नहीं करा है तो। 20 साल से बिहार में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार में। हमारे बिहार से 39 जो सीट है, जो 39 जो लोकसभा का सीट है, 39 की 39 सीट हमने देने का काम किया मोदी संगठन को, मोदी को। 30-32 तो हर बार। और अभी भी इतने हमने विधायक दिया, हमारी वजह से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री है, हमारे बिहार की वजह से। लेकिन बिहार को मिला क्या?
उसना चावल से अरवा चावल से उसना चावल दिया सौगात में। लेकिन मोदी जी ने क्यों नहीं बिहार को रोजगार देता कि ये फैक्ट्री खुलेगी बिहार में, बिहार के लोग, बिहार के भाई कुछ तो रोजगार होनी चाहिए बिहार में। देखिए वो होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा मोदी जी से आप डायरेक्ट ना बात करके नीतीश कुमार जी से इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी से बिल्कुल बात करनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट मोदी जी को टारगेट करने से पहले आपको पहला स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। फर्स्ट आपको नीतीश जी से या अपने जो आपके नॉर्मल एमएलए हैं अपने एरिया के, उनसे बात करनी चाहिए कि आप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होता है? प्रधानमंत्री का दायित्व तो मोदी जी को भी जाके गुजरात में बोलनी चाहिए कि हम स्पेशल ट्रेन ही देंगे भाई। जब बिहार में स्पेशल ट्रेन दे रहा है, जब बिहार में 5 किलो राशन दे रहा है, तो गुजरात में भी जाके देनी चाहिए। गुजरात में क्यों जाके फैक्ट्री की बात करते हैं? जहाँ पे जिस चीज की जरूरत होती है वहाँ इंसान नहीं, करते हैं। गलत है। बिहार के साथ भेदभाव मोदी जी कर रहे हैं। बेशक हम लोग मोदी जी के सपोर्ट में हैं, हम उनके विरोध नहीं कर रहे हैं। आप बेशक मोदी जी आपके दिल में बसते होंगे, हम इस बात को मानते हैं। दिल में बसने वाले कोई मेरे वो चाचा नाना ताऊ तो है नहीं। तभी जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो देखो मैंने तो नहीं कहा, लेकिन हमारे भी दिल में जरूर देना चाहिए, हमारे भी दिल में बसते हैं। लेकिन भाई मोदी जी को कम से कम बिहार के बारे में सोचना चाहिए, बिहार के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बिहार के विकास के लिए सोचना चाहिए। जो बिहार हमारे देश का गौरव था, आज बिहार को खोखला कर दिया गया इन्हीं भ्रष्ट नेताओं के चलते। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी के इस वाले वीडियो का मैं समर्थन कहीं से नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इसका वीडियो का समर्थन तो बिल्कुल होना चाहिए। और आप अगर चावल आपको उर्वा मिलता रहे तो भी आप परेशान रहते कि मैं मोदी जी ने छोटी सी चीज नहीं करी है, वो छोटी चीज आप क्लियर करते तो आपको वहां भी थोड़ा सा समर्थन कोई लोग ये बता दे कि बिहार के ऐसा कौन सा लोग ने मोदी जी को मेल कर दिया होगा कि मुझे अरवानी उसना चावल चाहिए। ये तो अंदर की बात है, जो निकलेगी तब निकलेगी। लेकिन मोदी जी की ये भी अंदर की बात जानी चाहिए कि बिहार में रोजगार कोई मांग रहा है। ये रोजगार के आज ही मांग रहा है बिहार तो रोजगार शुरू से मांगता है। देना चाहिए कि नहीं मोदी जी को? क्यों नहीं है? 20 साल बाद क्यों याद आया? आखिर मोदी जी क्यों आके इसमें पिन मार दिया कि भाई हम ये चावल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और गुजरात में तभी बोला होगा। अब बिहार के लोग तो ये भी मांग रहे हैं, रोजगार भी मांग रहे हैं। ये उसी टाइम बोलना बिहार के लोग व्यवसाय क्यों नहीं दिया, चावल क्यों दे रहे हो? कैसे इतने सिक्योरिटी टाइट कर रखा है, कौन जाएगा उनसे मांगने के लिए? भाई इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो क्यों नहीं उस बात कर रहे हैं? हर जगह विरोध हो रहा है और इससे सब चीज क्या उनके विरोध का कुछ बाद में लोग तो सब देख रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे मोदी जी के? होनी चाहिए। नीतीश जी नहीं दे रहे उनका रिस्पांस, अगर नहीं दे रहे तो मोदी जी से और नीतीश जी से दोनों से ये बात बोलूंगा साफ कि जो ये आप देख रहे हैं, जो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। बिहार के मेरे ख्याल से जहां तक मैं थोड़ा अपना अंदाजा लगाऊंगा तो 80% लोग बाहर जाते हैं, बिल्कुल मेरे हिसाब से। बाकी 20% लोग हैं जो खुद की खेती बाड़ी करके अपना गुजारा भत्ता करते हैं। मोस्टली जो युवा हैं तकरीबन मोस्टली सभी बाहर जाते हैं कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं। बिल्कुल। जबकि बिहार सबसे उच्च शिक्षा में निकल के IAS वगैरह वहीं से निकल के आते हैं हमारे देश के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी वहां पर इनकम के अच्छे स्रोत उपलब्ध नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। इस वजह से वहां के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नियों को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ के। तो मैं मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से और बिहार के जितने बड़े उच्च अधिकारी हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, उन सबसे यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप बिहार में ये सब स्थापित कीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां लेके आइए। वहाँ पे सब चीज़ गुजरात में करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ दिल्ली में करने की जरूरत नहीं है, या केरल में, हैदराबाद में, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लगाने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जहाँ जरूरत है वहाँ लगाने की आवश्यकता है आपको। दिल्ली का क्या हाल है पॉल्यूशन में? आप क्या हाल है दिल्ली का? पॉल्यूशन हमारे साथ नहीं पा रहे कोई। पॉल्यूशन क्यों है इतना, इसके बारे में भी बताइए। क्यों है? बहुत से फैक्ट्रियां ज्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पे वाहन ज्यादा चलती है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्या नहीं लग रहा है कि बिहार में जो दिल्ली के कुछ फैक्ट्री को शिफ्ट करनी चाहिए? दिल्ली में सब कुछ है, PM हाउस है, सब कुछ, संसद भवन है, सब कुछ है, फिर भी दिल्ली को मतलब मौत का कुआं बना दिया गया। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अगर चाहते तो बिहार के लोग को, बिहार में अगर जो रोजगार मिलता तो जितने परसेंटेज बिहार के लोग यहाँ दिल्ली में है कम होता। हर जगह लोगों की समानता रहता है, एक जगह इतना भीड़ भाड़ नहीं होता। दिल्ली तो देखो राजधानी है तो भीड़ भाड़ होना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए अगर कोई अपने एक परिवार में से चारों के चारों बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के कमाने के लिए यहाँ आ जा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। इसके लिए उनके घर के पास ही, उनके कस्बे में, उनके मोहल्ले में ही एक कंपनी खोल के देनी चाहिए जो कि आसपास से कई गाँवों का पालन पोषण कर सके। रोजगार होनी चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जब तक आप लोग शेयर हमारी ये बात, आप जितने बड़े उच्च अधिकारी हैं, मोदी जी, नीतीश कुमार जी और जो भी ऐसे अधिकारी हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय श्री राम दोस्तों।